आश्रम के पास में ही एक सरोवर और उसके तट पर एक जामुन का पेड़ था। बालक के मन में आई कि जामुन लगी है मोटी मोटी, पकी पकी, काली काली, तो क्यों न खा ली जाए। लेकिन खाएं कैसे? जामुन तो ऊपर है और सुतीक्षण छोटा सा है। तो आओ महाराज जी बैठा दो, आ जाओ आ जाओ। सुतीक्षण छोटा सा है। तोड़े। कभी कभी भगवान के जीवन में जो लीला होती है वही लीला का बिल्कुल मौका भक्त के जीवन में भी आता है। कभी ठाकुर श्री कृष्ण महाराज को मटकी हाथ में नहीं आती है तो कभी सुतीक्षण को जामुन हाथ में नहीं आती है। दोनों उच्च पड़ जाते हैं, दोनों उच्च पड़ जाते हैं। लेकिन ठाकुर के पास में तो बड़े सेवक है, सो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। भले ही वो अपनी मां से झूठ बोलते हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो झूठ बोलते हैं अपनी माँ से कि माँ मेरी छोटी छोटी माँ है, मैं कैसे तोड़ लेता छीके को, माखन कैसे खाता। लेकिन छोटे तो यहाँ सुतीक्षण भी पड़े हैं। लेकिन उन्होंने जो शालिग्राम थे देखा कि इनको फेंक के मारे तो कुछ जामुन हाथ में आ जाएंगे, लेकिन ये भूल गए कि जामुन तो हाथ में आ जाएंगे लेकिन ठाकुर जी खो जाएंगे हाथ से। हाँ? ये बात भूल गए। भैया उन्होंने बस वो ठाकुर जी लिए और फेंक करके जामुन में जब मारे तो जामुन तो 10, 15, 20 हाथ में आ गई, लेकिन ठाकुर जी सरोवर में चले गए। अब जामुन तो ले ली। अब बाद में समझ में आया कि ठाकुर जी सरोवर में चले गए और इतना गहरा है कि मैं घुस करके ढूंढ भी नहीं सकता। अब क्या करूं? अब घबराहट पैदा हुई। तो छोटा बालक जैसी बुद्धि थी, जिस प्रकार की समझ थी, तो उसने ठाकुर जी के ही आकार की एक जो है बड़ी मोटी सी जामुन थी, उसने सोचा गुरुदेव आमे तब तक के लिए जामुन ठाकुर जी की जगह रख लो और सेवा करो, और फिर गुरु आंगे जब होगी सो देखी जाएगी, तब तक जाते अपनो। अब तो और जामुन तो खाली, एक जामुन ठाकुर जी की जगह रख करके रोज प्रार्थना करे, हे जामुन ठाकुर जी अब तो आप ही रक्षक हो, पूरी सेवा करे। अब कछु दिना बाद लौट करके जब गुरुदेव, तुम जितने भी साधक बैठे हो इन संतों के सेवक के रूप में, आप क्या काम नहीं करते हो बताइए? खाते नहीं हो क्या? पहनते नहीं हो क्या? नाचते नहीं हो क्या? गाते नहीं हो क्या? झूमते नहीं हो क्या? हवाई जहाजों में नहीं उड़ते हो क्या? सब काम तो कर रहे हो। अंतर इतना है, इनकी सेवा में आकर के वह सेवा, वह ही सब कुछ, विषय भोग नहीं रहता, वो ठाकुर जी का भोग प्रसाद बन जाता है। अंतर इतना सा है। तो रामत अधिक राम कर दासा, ये जो सुतीक्षण है इसे भगवान की इच्छा नहीं है। सबरी थी ना, उसे भगवान की इच्छा नहीं थी, इन्हें अपने मालिक की, अपने सदगुरु की, अपने प्यारे के सेवा में जो आनंद था ना। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे कि मेरे नीचे जो सेवक है ना, मैं इनसे कहता हूँ, कह रहे तुम कुछ कथा प्रवचन जो है किया करो, तो सेवक क्या कहते हैं, नहीं गुरुदेव आपके नीचे सेवा में जो आनंद आ रहा है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। सेवा छूट जाएगी ना, है? सेवा का जो आनंद है वो दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। सेवा का जो आनंद है, सेवा में भी यदि अपने प्यारे की सेवा मिल जाए उसका आनंद कुछ अलग है। तो सुतीक्षण ने वो जामुन की सेवा करी, और गुरुदेव जब आए बहुत दिनों बाद, उन्होंने आकर के आवाज लगाई, ए सुतीक्षण बेटा, ए बेटा कहाँ है तू?
सुतीचंद डरता डरता आया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। उसे तो बोले अब जैसे फ्लाइंग आ गई हो। बोले हाँ गुरुजी। अच्छा बेटा, मैं पहले ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहता हूँ, चल मुझे ले चल। तो वो छोटा सा उस एक पलना था, उसमें ठाकुर जी रहते थे। और गुरुदेव गए, प्रणाम किया और देखा अपनी बूढ़ी आंखों से थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था, फिर भी कैसा दिखा कि पहले से ठाकुर जी पे चमक ज्यादा है? ठाकुर जी पे पहले से चमक ज्यादा है। उन्होंने कहा बेटा इतनी चमक तो मेरा बुढ़ापो आएगा, इतनी सेवा करी ठाकुर जी पे तब नहीं आई है, और तेने ठाकुर जी पे ये 4 दिना में इतनी चमक। सुतीचंद ने कहा गुरुदेव बस आपकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करता रहा हूं, अब ये पता नहीं, वो तो सोच रहे हो बाद में मालूम पड़े जो कुछ होगा, सो जब तक चले तब तक ठीक है। गुरुजी ने कहा कि मैं इतनी चमक आई है, टटोल के देखूं। और जैसे ही गुरुजी ने ठाकुर जी को हाथ में लिया तो वो तो कई दिन हो गए थे ना, जामुन गल चुकी थी, हैं? जामुन गल चुकी थी, तो हाथ पूरा बिगड़ गया। एकदम उनको क्रोध आया, बोले सुतीचंद ये क्या? तो हड़बड़ाहट में सुतीचंद ने कहा गुरुदेव गुरुदेव आप नाराज न होना। नाराज न हो जाए गुरुजी, उसके लिए झूठ बोलने को भी तैयार हो जाता है जो सेवक होता है। कहता है गुरुदेव गुरुजी मेरी गलती नहीं है जामे। बोले तो आपने सेवा की बात कही तो मैंने ज्यादा सेवा कर दी है, बहुत ज्यादा सेवा है गई है। सो पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, और ठाकुर गर गए हम का जानी। बोले गुरुजी हमें क्षमा करें, हमें पता नहीं, हमने सेवा बहुत करी है। बालक है ना, अपनी बुद्धि से गुरुदेव को बहलाना चाहता है, गुरुजी को बहलाना चाहता है। गुरुजी ने कहा कर रही आंख करते हुए सुतीचंद मैं बात कह रहा हूं, रामत अधिक राम कर दासा। सुतीचंद ने जब कर रही आंखें देखी गुरुजी की तो कांपने लगा। गुरुजी गलती तो हो गई है मुझसे। बोले बेटा गलती नहीं हुई तुझसे, महान गलती हुई है। गलती छोटी मोटी होती तो कोई बात नहीं, लेकिन महान गलती हुई है बेटा। हाँ गुरुजी गलती तो हो गई है। सुतीचंद मैं तुझे आश्रम से बाहर कर रहा हूं, जिससे डरते थे वही बात हो गई। मैं तुझे आश्रम से बाहर कर रहा हूं, निकल जा मेरे आश्रम से, और तेरी शकल आज के बाद मुझे दिखाई नहीं दे आश्रम के आसपास भी। सुतीचंद कहता है गुरुजी कब तक बाहर रहना है मुझे? बोले जब तक मेरे ठाकुर तुझे मिल न जाए। तो सुतीचंद ने प्रण किया गुरुजी मैंने तो शालिग्राम के ठाकुर खोए हैं, लेकिन अब मैं शालिग्राम के नहीं, मैं साक्षात चिदानंद में देह तुम्हारी सच्चिदानंद रूप आए उन ठाकुर को ही लेकर के आश्रम में पांव रखूंगा। मन ही मन उसने धारण कर लिया। और असंभव तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति ठान ले अंदर से असंभव तो कुछ है ही नहीं। बस निकल पड़ा आश्रम से, लेकिन पुण्य पुण्य चितये, जैसे वहां अंगद ऐसे यहां सुतीचंद बार बार देख रहा है कि शायद गुरुजी को दया आ जाए, शायद गुरुजी को दया आ जाए। लेकिन पता है कभी कभी गुरु पत्थर से भी कठोर लगता है, और कभी कभी गुरु फूल की पंखुड़ियों से भी कोमल लगता है। इसके दोनों विपरीत रूपों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है इससे ज्यादा निर्दयी व्यक्ति इस धरती पर दूसरा कोई
है ही नहीं। और कभी कभी लगता है कि इनसे ज्यादा कोमल इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। ये कोमल कब लगता है और कठोर कब लगता है? ये कोमल तब लगता है जब ये मां का रूप धारण करते हैं जितने भी गुरुजन हैं, और कठोर कब लगते हैं? जब किसी शल्य चिकित्सा वाले, ऑपरेशन करने वाले वैद्य का रूप धारण करते हैं, उस समय ये सबसे कठोर हुआ करते हैं। भरत से ज्यादा कोमल कोई नहीं है, भरत से ज्यादा कठोर कोई नहीं है। भरत जैसा कोमल शायद कोई हो, लेकिन भरत जी जैसा कठोर पूरी मानस में मां से इतने कड़वे शब्द कहने वाला दूसरा कोई पात्र नहीं मिलेगा तुम्हें। पूरे मानस में मां से इतने कठोर शब्द कहने वाला और अपने जीवन से मां का हमेशा हमेशा के लिए परित्याग करने वाला, इतना कठोर कौन हो सकता है सर? लेकिन कोमलता को तो मुझे बताया नहीं, कितने कोमल हैं भरत जी महाराज। सुतीक्षण बार बार पीछे देख रहा है गुरु जी की ओर, लेकिन गुरु जी ने एक सेकंड भी उसको ऐसे नहीं देखा कि मैं तुझे रोकना चाहता हूं। सुतीक्षण चले गए। कथा आप सबने श्रवण कर रखी है, मुझे उसमें से कहना क्या है। सुतीक्षण साधना करते रहे, बस एक ही रट लगाए रहे, भगवान आ रहे होंगे, भगवान आ रहे होंगे। अपन एक पंक्ति गाते हैं ना, आओ मेरे राम तरस रही, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, आओ मेरे राम। आओ मेरे रही अखियाँ, आओ मेरे राम।